जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। अब हम देखेंगे कि सेल्स एंड सेल्स रिटर्न रहा तो उसके जनरल एंट्रीज कैसा पास करते। जब भी सेल ऑफ गुड्स रहता, इसमें भी अपने को टू रहते, कैश सेल होता है, एक क्रेडिट सेल होता। हम किसी को कैश लेके सेल करते गुड्स को, या उन लोगों को उधार दे के सेल करते। तो कैश सेल में क्या रहता, टू अकाउंट जो इफेक्ट होते, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट इफेक्ट होता। कैश अकाउंट क्या है, एसेट इंक्रीज हो जा रहा, और रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, हम जब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास रिसीव हो रहा, कम इन हो रहा बिजनेस में, तो इसलिए हम उसको रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट कर दे। अगर आपको एसेट, कैश एक एसेट रहता, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करना दिस इज़ ऑल्सो ईजी फॉर यू। तो कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा तो उसको डेबिट करना है। सेल्स क्या है हमारे लिए, इनकम को इंक्रीज़ कर देता सेल, हमारे बिजनेस में जो है इनकम को इंक्रीज़ करता सेल, तो इसलिए सेल क्या करना रहता हमारे को, हमेशा क्रेडिट करने का रहता। अब इसकी एंट्री क्या रहेंगी अपने को, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, इसको नरेशन बोलते हैं कि ये एंट्री हम क्यों पास करें, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब ये एंट्री आपको एग्ज़ाम में कैसा कैसा पूछ सकते हैं, या टेक्स्ट बुक में आपके कैसा क्वेश्चन रहेगा, ओनली सेल्स 50,000 बोल के रहता, कुछ भी आगे पीछे मेंशन नहीं रहता, किसको बेचे, वो कैश बेचे या क्रेडिट बेचे, ओनली सेल्स भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता। तो आपको इमेजिन करना है कि कैश सेल हुआ हो, मतलब कैश लेके हम सेल करें, इसीलिए कोई क्रेडिट डेटार का नाम हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो एंट्री क्या रहेंगी, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, सेल करें हम, पैसे आ गए हमारे पास, सेल इनकम को बढ़ाता हमारी, इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड बोल के रहता, गुड्स आया तो आपको सेल्स अकाउंट अपने को जो है ना ये लिखना रहता, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश लेके हम सामान को बेच दिए, अगेन यू हैव टू राइट द सेम एंट्री। अगर सेल्स भी आन दो, गुड्स सोल्ड भी आन दो, या सोल्ड गुड्स फॉर कैश आने दियो, कैश अकाउंट डेटा टू, एंट्री विल बी द सेम एंट्री रहेंगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू ABCB लिमिटेड। अब यहाँ पर देखिए आप, कैश भी है और ABC लिमिटेड भी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू ABC लिमिटेड, हम कैश लेके ABC लिमिटेड को गुड्स सोल्ड करें तो हमारे नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है ABC में, जब नेम को इग्नोर कर देना। अगर कैश ले रहे हैं हम वो पर्सन के पास है तो ज़रूरी नहीं है अपने को एंट्री पास करते जब उसका नाम लिखने की, ठीक है। तो ये केसेस में अपने को एंट्री सेम रहेंगी कि कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। नाउ क्रेडिट सेल, अगर हम उधार बेचे सामान किसी को, तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इफेक्ट होते हैं, वो डेटार अकाउंट एक इफेक्ट होता, सेल्स अकाउंट एक इफेक्ट होता। डेटार बोले तो किसको बोलते हैं, टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हम किसी को उधार गुड्स दिए तो अकाउंट्स में वो पर्सन को डेटार बोलते, हमको उसका नाम रिकॉर्ड कर लेना बुक में ज़रूरी रहता। और अब डेटार एक पर्सन है, रिसीवर है उन्होंने, तो उसको डेबिट कर देना है। सेल्स इनकम को इंक्रीज़ कर रही है, हमको इन सेल्स को क्रेडिट कर देना है। एंट्री क्या रहेंगी, डेटार अकाउंट डेटार टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो भी पर्सन का नाम दिए, सोल्ड गुड्स टू ABC लिमिटेड अकाउंट डेटार टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू राकेश अकाउंट डेटार टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू संदीप अकाउंट डेटार टू सेल्स अकाउंट। जो भी डेटार है आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, ये डेटार की प्लेस में आपको पर्सन का नाम लिखना रहता। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इन प्लेस ऑफ डेटा नेम गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी राइट। सो डिफरेंस क्या है आपको कैश सेल की एंट्री में और क्रेडिट सेल की एंट्री में। कैश सेल में अपने को पैसे आ जा रहे तो कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स तो क्रेडिट ही रहता। यहाँ पर उधार बेच रहे बल्कि हम पैसे तो नहीं आ रहे हमारे पास, जिसको बेच रहे हम वो पर्सन को डेबिट करना है, रिसीवर को। डेटार अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स दोनों केसेस में क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट की प्लेस चेंज हो जाएंगी। कैश सेल रहा तो डेबिट में कैश आएगा, अगर क्रेडिट सेल रहा तो डेबिट में डेटार आएगा, और जो भी पर्सन का नेम क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो नेम आएगा यहाँ पर। नाउ विल सी द सेल्स रिटर्न, कैसा पास करना। सेल्स रिटर्न रहा तो जर्नल एंट्री, सेल एक इनकम है, इंक्रीज़ हो रही तो हम सेल को क्रेडिट कर रहे। सेल्स रिटर्न इनकम को डिक्रीज़ कर देता तो हम इसको क्या करना रहता, डेबिट करना रहता।
सपोज़ आप पहले 10,000 का सेल करे थे, ठीक है, आपको प्रॉफिट 10,000 का सेल करे तो आपको प्रॉफिट 1,000 रुपीज़ मिला था। अब आपको इसमें से 10,000 का जो सेल करे थे आप, उसमें से एक कस्टमर जो है 2,000 के गुड्स आपको रिटर्न कर दिए, तो ये 1,000 जो प्रॉफिट था आपका, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जा रहा है 200। अब आपका प्रॉफिट सिर्फ 1,000 पहले जो प्रॉफिट मिला था, अब वो 200 डिक्रीज़ हो गई, नाउ योर प्रॉफिट विल बी 800। तो सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है, हमारी इनकम को डिक्रीज़ कर दे रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर दे रहे हैं। अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होता, अगर हमारी इनकम पे इफेक्ट हो रहा है कि इनकम डिक्रीज़ हो रही तो डेबिट होता। एग्जाम्पल, गुड्स रिटर्न बाई या फ्रॉम दिए आपको क्वेश्चन में, तो सेल्स रिटर्न रहता वो। गुड्स रिटर्न बाई या फ्रॉम, कोई पर्सन के पास से हम रिटर्न ले रहे तो हम ऑलरेडी उनको सेल कर रहे थे, गुड्स आउट हुए थे, अब इन हो जा रहे हैं हमारे पास XYZ लिमिटेड। यहाँ पर 2 अकाउंट्स जो इफेक्ट होते हैं वो है सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड XYZ लिमिटेड अकाउंट। सेल्स रिटर्न डेबिट कर रहे हैं हम इसको क्योंकि इनकम को डिक्रीज़ कर दे रहा। XYZ लिमिटेड एक पर्सन है, गिवर है वो। अगर नेम, अगर कोई भी कंपनी का नेम आया तो रिसीवर या गिवर देखना है, उन्होंने गिवर है अपने को, तो इसलिए उनको क्रेडिट कर देने का है। यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो उन्होंने गिवर है, सो द एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेटा टू XYZ लिमिटेड अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न।